स्टूडेंट्स टुडे आई विल स्टार्ट एसिड एनहाइड्राइड्स। ये टॉपिक जो अपना चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का, उसी में हम ले रहे हैं। और सबसे पहले हम देखें कि ये बनता किससे है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो यहाँ पर हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जब दोनों साथ में अभिकृत होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आपस में जुड़कर ये एनहाइड्राइड बनाते हैं। When both acyl group are equal, then it is called simple anhydride। जैसा कि अभी अब यहाँ पर R अगर हम सेम लगा दें यहाँ पर तो सिंपल एनहाइड्राइड बनेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया है तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जहाँ पर CH3COOH मीन्स दो अणु एसिटिक एसिड के अगर हम ले रहे हैं सेम है तो बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर एक तरफ हमने ले लिया है यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड और एक हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड, तो बनने वाला जो एनहाइड्राइड होगा वो बनेगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अदर एग्जाम्पल हम देख लें यहाँ पर सक्सिनिक एसिड जैसे ले रहे हैं हम, तो ये बनेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड is a derivative of carboxylic acid which is formed by dehydration of carboxylic acid। तो ये तो इसका एक सामान्य सा परिचय हुआ। और अब हम देखते हैं आगे इसमें किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर एरोमेटिक सिस्टम को हम देखें तो उसका भी एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड से हमने इसको बनाया है थैलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन करके। इसी तरह से एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को भी मिलकर के ये फॉर्मी एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। बात करते हैं प्रिपरेशन की। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, सबसे पहले जैसे हमने इससे जस्ट पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कल एसिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के बारे में, तो उसी से हम इसको बना रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है एसिटल क्लोराइड की। जनरली एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग एसिड क्लोराइड विथ सॉल्ट ऑफ एसिड। तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट हमने लिया है और एसिटाइल क्लोराइड, दोनों की साथ में जब अभिक्रिया होगी तो हमको यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनहाइड्रस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। जितने भी हम लेते हैं POCl3 से यहाँ पर हम ले रहे हैं, या हम थायनिल क्लोराइड ले लेंगे SOCl2, उससे भी हमको डिजायर्ड कंपाउंड या प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो मिलता है। देखो यहाँ पर आप ये लिया आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जिसको हम सोडियम एसिटेट भी कहते हैं, और दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर POCl3। जब अभिक्रिया हो रही है तो ये एसिटाइल क्लोराइड बनेगा जो आगे फर्दर कन्वर्ट होता है एसिटिक एनहाइड्राइड में। In the presence of proper dehydrating reagent like phosphorus pentoxide, तो वहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होकर के वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। गर्म करेंगे हम दो एसिटिक अणु को और एनहाइड्राइड अपने को मिलता है। अदर एग्जाम्पल जो अभी ले रहे थे हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनाने का, इसको हम कैसे बना सकते हैं। सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एनहाइड्राइड ओनली बाय हीटिंग, केवल गर्म करने से ही यहाँ पर एनहाइड्राइड बन जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन परमाणु हैं, CH2 सेंट्रलाइज्ड एंड टर्मिनल पर COOH समूह है। जब इसको गर्म करेंगे हम तो ये डायरेक्टली यहाँ पर सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाता है। इसी तरह से थैलिक एसिड में भी है ये, इसको भी हम सिंपली गर्म करेंगे और थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। इन इंडस्ट्री एसिटिक एनहाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन ऑन मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट और सल्फर डाइऑक्साइड। बाय डिस्टिलेशन ऑफ दिस प्रिपेयर्ड मिक्सचर गिव्स एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड चल रहा है, ये एग्जाम में बाय नेम अगर आता है कि औद्योगिक रूप से हम कैसे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये मेथड देना है। दूसरा जैसे हम ले रहे हैं इन सेकंड इंडस्ट्रियल मेथड में एसिटिलीन इज पास्ड ऑन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, जो कि यहाँ पर एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उससे हमने यहाँ पर इसको बनाया है। ये देखो आप एसिटिलीन लिया हमने और 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट जो उत्प्रेरक है यहाँ पर,
सबसे पहले बनेगा इथाइलिडीन एसीटेट, और फिर जब गर्म करेंगे हम तो दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड एल्डिहाइड। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड कीटीन इज पास्ड ऑन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वी गेट एसिटिक एनहाइड्राइड। ये यहाँ पर कैसे बनाया है देखो, आप इसको कीटोन से बनाइए। एसीटोन है, एक H अलग से आपको दिख रहा होगा CH2H, लेकिन उसको रिप्रेजेंट का तरीका ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे करके इसको बनाया है कीटीन, और फिर ये बनता है हमारे पास एनहाइड्राइड। तो बच्चों ये तो हुई इसकी प्रिपरेशन मेथड्स। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। इसकी काफ़ी तीखी अजीब सी थोड़ी सी गंध होती है, पंजेंट, और कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है, और काफ़ी ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है 139 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड आर सिमिलर टू एसिटाइल क्लोराइड, लगभग समान ही अभिक्रिया हैं, और कंपैरेटिवली रिएक्शन को हम देखें रिएक्टिविटी को तो एसिटाइल क्लोराइड से कम होता है, क्योंकि वहाँ पर -I प्रभाव वाला Cl समूह उपस्थित है। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अदर एसिड डेरिवेटिव्स। तो एनहाइड्राइड के साथ जब वाटर की अभिक्रिया करवाएंगे तो दोबारा से हमारे को क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह हमको वापस से मिल गया ओरिजिनली। दूसरा हम ले रहे हैं एल्कोलाइजेशन, रिएक्शन विथ एल्कोहल। ये फर्स्ट ही इसमें दिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल से जब करते हैं तो यहाँ से ये रिप्लेस होगा और अपने को मिलता है इथाइल एसीटेट। सेकंड, इसी में थैलिक एनहाइड्राइड की जैसे अभिक्रिया करवा रखी है, और एग्जाम्पल है यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल लेकर के, तो भी ये क्या बनेगा, थैलेट। अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखते हैं हम। रिएक्शन विथ अमोनिया और एमीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइल ग्रुप। तो यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है और अपने को बनता है एसिटेमाइड। इस तरह से अभिक्रिया इसमें डायरेक्ट रिएक्शन है। मैकेनिज्म अगर अपन देखें तो ये देखो, ये तो अपना है CH3 C++O OCO CH3 एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट किया है, और अमोनिया के पास में भी नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में ऑक्सीजन पर ऋणावेश के रूप में यहाँ पर एक तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, और ये एक संक्रमण अवस्था है जहाँ पर H+ अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रिमूव होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। दोबारा से हम देखें यहाँ पर तो ये बनेगा एमाइड, और फाइनली मिलता है अपने को एसिटिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म है, इसको आपको ध्यान रखना है, देखना भी है। चेंज इन, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे चेंज होता है। अगर रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या PCl5 से तो ये बनता है एसिटल क्लोराइड। तो पहला जो हमने पढ़ा है एसिटल क्लोराइड को बनाने की विधि, उसमें इसकी हम दे सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको कैसे बनाया है एसिटिक एनहाइड्राइड से। Cl2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी ये बनेगा यहाँ पर। एंड फाइनली लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन विथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स एसाइलेटेड प्रोडक्ट्स। तो बेंजीन के साथ अभिक्रिया है और एसिटोफिनोन बनता है। इसी तरह से थैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन जब अभिक्रिया कर रहे हैं यहाँ पर तब भी हमको बनता है यहाँ पर ये ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। और अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया यहाँ पर 1,3,5 ट्राई यहाँ पर मेसिटाइल से करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर मिथाइल मेसिटाइल कीटोन। अब बात कर लेते हैं हम इसके उपयोगों की। एज कैटालिटिक रिएजेंट इन डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल एंड अमीनो ग्रुप्स। एसिड यहाँ पर हम सेलुलोज और डाई के फॉर्मेशन में काम में ले सकते हैं। एस्प्रीन यहाँ पर बनाने में काम आता है। एमाइल एसिटेट बनाने में काम आता है, जो कि सेलुलोज के फॉर्मेशन में बहुत ही काम आता है। तो ये सारा जो आज अपन ने देखा है वो एनहाइड्राइड के बारे में। थैंक यू।